आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.4 का 5वां सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों को वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न है हमारा कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और 16 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें अर्धगोला बना हुआ है पीतल का और व्यास दिया गया 10.5 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कलई करने का व्यय 16 रुपये आता है। तो हमें संपूर्ण कटोरे में कलई करने का व्यय निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस गोले को काटकर एक अर्धगोला बनाया गया है, जो कि पीतल का कटोरे के आकार का है। तो इसमें हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr²। 2πr² वाला फार्मूला हम लगा के यहाँ पे निकालेंगे। जब इसका हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा के सूत्र लगा के पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हम 16 का गुणा कर देंगे, तो टोटल कलई करने का व्यय यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हल डाल के अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास या लिख सकते हैं कि अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, जिसको हम डी लिखते हैं, डी मतलब डायमीटर, कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमने अभी सूत्र में देखा कि हमको यहाँ पे त्रिज्या चाहिए इसकी, तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, या डायरेक्ट यहाँ पे त्रिज्या बस लिख लेते हैं, त्रिज्या जो कि r से प्रदर्शित की जाती है। अब यहाँ 10.5 दिया गया है, तो इसके बटे में हम 2 लगा लेंगे यहाँ। तो यहाँ पे इसको हम काट लेते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 पंची 10, दशमलव है दशमलव जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया, दशमलव ऑलरेडी है इसलिए 2 पंची 10। तो त्रिज्या जो निकल गई, कितनी निकली? 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें कहा गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलई करने पे 16 रुपये का व्यय आता है, तो वो भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कलई करने का व्यय, में कलई करने का व्यय कितना आता है? 16 रुपये का आता है। ठीक है, 16 रुपये। तो हमें संपूर्ण कटोरे में कलई करना है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण कटोरे में कलई करने का व्यय ज्ञात हमें करना है। तो संपूर्ण कटोरे में कलई करने का व्यय, कलई करने का, तो यहाँ पे संपूर्ण कटोरे में कलई करने का व्यय हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जो कटोरा है वो अर्धगोलाकार है, इसलिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बात एक ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। ठीक है, तो हमारे पास त्रिज्या भी है और यहाँ हम मान रख लेंगे
2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हमें यहाँ पे रखना है। आर अभी निकाला हमने 5.25, तो ये आ गया 5.25 और इसमें वर्ग लगा है इसलिए कोष्टक लगा के यहाँ पे वर्ग हम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर लगा के गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा जब हम यहाँ 22 के साथ करेंगे तो कितना जाएगा 44 और इसके बटे में 7। 5.25 के ऊपर वर्ग लगा, इसका मतलब ये 2 बार है, तो इसको हम लिखेंगे 5.25 गुणा 5.25। ठीक है, अब हम इसको काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ 7 से हम 5.25 को हम काटेंगे तो 5 7 से छोटा है, इसलिए एक शून्य लगाकर दशमलव लगाएंगे, तो ये 2 संख्या साथ में हो गई, तो 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ से बच गया 3 और ये 5 35 हो गया और 7 पन्ना 35। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया इसको काटने पर, और यहाँ से कितना बचा था 44 और अंत में यहाँ पे 5.25 यहाँ पे बचा हुआ था। ठीक है, अब इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, तो देखते हैं गुणा करने पर हमको यहाँ पे कितना मिलता है। तो हम यहाँ पे इसका गुणा रफ में कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 44 का हम गुणा कर लेते हैं 0.75 के साथ। ठीक है, तो ये जो जी दशमलव इसको अभी छोड़ देते हैं। 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे, 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल का 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30। ठीक है, 300 आ गया। उसी प्रकार इस 4 का गुणा इसके साथ हम करेंगे तो 300 ही मिलेगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर हमको यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। जोड़ने पर देखते हैं ये आ गया 0 का 0, यहाँ भी 0 का 3 3 और यहाँ दशमलव 2 संख्या से पहले था, तो यहाँ 2 संख्या से पहले दशमलव यहाँ पे लगा दिया हमने। लेकिन दशमलव के बाद अगर 0 होता तो कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ 33 ही लिखेंगे और इसके गुणा में 5.25 यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसी 33 में अब हम 5.25 का गुणा करते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। जब 3 का गुणा 5 के साथ होगा, 3 5 15, 15 का 5 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 5 15। फिर 3 के साथ करेंगे तो वही आएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। यहाँ 5 का 5 जाएगा, 7 और 5 यहाँ हो गया 12, 12 का 2 हासिल का 1, 7 5 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 जो हासिल का बचा था वो 7 और 1 का 1 और 2 संख्या से पहले दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे आया 173.25। तो 173.25 आ गया हमारा क्या, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमको त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई थी, इसलिए हम जो निकालेंगे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कलाई करने का व्यय है वो 16 रुपये है, तो हम 16 का गुणा इस पूरे के साथ कर देंगे तो संपूर्ण कटोरी में कलाई करने का व्यय हमको निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में तो जब यहाँ पे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यय करने का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कलाई करने का व्यय 16 रुपये है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कलाई करने का व्यय निकालना पड़ेगा। तो इसका जो व्यय आएगा वो हो जाएगा 16/100, 16 के बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कलाई करने का व्यय। तो अब हमें 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में कलाई करने का व्यय निकालना है। कलाई करने का व्यय, तो इसका व्यय कितना हो जाएगा 173.25 गुणा 16/100, 16 के बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो टोटल हमको यहाँ पे मिलेगा 27.72 रुपये। ठीक है, 27.72 रुपये। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि पीतल के अर्ध गोलाकार कटोरी में कलाई करने का व्यय 27.72 है। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।